Hello guys, welcome back to my channel. This is CA Nikita Gajwani and I'm back again with yet another important topic. ये topic actually मुझे काफ़ी लोगों ने request किया and the topic is how to prepare for CA interviews, what to prepare for CA interviews, whatever you say. सबसे पहले तो मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. मैं इस वीडियो में टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू के बारे में नहीं बात करूंगी. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन स्पेशली ऑडिट टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए, तो यू कैन जस्ट स्किप दिस वीडियो राइट अवे. क्योंकि जनरली जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा एंड ज़्यादा कुछ ग्रिल नहीं किया जाता है इफ़ यू आर सिटिंग फॉर कैंपस इंटरव्यूज. ठीक है, सो यू विल इफ़ यू आर सिटिंग फॉर ऑडिट इंटरव्यूज यू विल हैव टू बी थरो विथ कारो एसेज and basic auditing questions, vouching verification kind of questions. अगर आप टैक्सेशन वाले प्रोफाइल्स के लिए जा रहे हो तो सिमिलरली लेटेस्ट टैक्स अमेंडमेंट्स क्या है, टैक्स ऑडिट अभी स्टार्ट होने वाला है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं. सो ये सब मैनेजेबल है. तो दिस मटेरियल यू कैन कलेक्ट फ्रॉम एनी टेलीग्राम ग्रुप और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज. बट यहाँ मैं कुछ नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो जनरली आप लोगों को नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग इंटरव्यूज क्वालिफाई नहीं कर पाते हो. हैविंग सेड दैट, मैं इन व्हाट कैपेसिटी आपको ये टिप्स दे रही हूँ ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू टेक केयर इफ यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू. तो सबसे पहले इफ यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो जो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो होता क्या है. सो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर दोज थिंग्स जो इंटरव्यूअर आप में देखता है थ्रू आउट द इंटरव्यू और आपको पता भी नहीं चलता है. उन चीजों को देखकर वो ये जज कर पाता है दैट इफ यू आर द राइट कैंडिडेट और नॉट फॉर द जॉब, राइट. सो सबसे पहली चीज जो आपको मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द इंटरव्यू इज योर कॉन्फिडेंस. अब बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मैम आई एम नॉट क्वालिफाइड इन वन अटेम्प्ट, मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए, सो क्या मुझे जॉब मिलेगा. मैम मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने स्मॉल साइज से किया है, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, क्या मुझे जॉब मिलेगा. मैम मेरा इंग्लिश स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब है, क्या मुझे बिग फोर में जॉब मिलेगा. गाइज ये सब आपकी जितनी भी वीकनेसेस है आप ये बार बार रिपीट करके अपने आप को इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों बनाते हो. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर इंटरव्यूअर आप में देखेगा इज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. अगर आप सारे आंसर्स दे भी देते हो टेक्निकल क्वेश्चंस के, बट इफ यू आर नर्वस थ्रू आउट द इंटरव्यू तो सामने वाला ये सोचेगा कि कल को कुछ नया सिचुएशन आ जाता है तो आप उसे हैंडल कर पाओगे कि नहीं, बिकॉज आप काफी नर्वस हो. सो प्लीज 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 अपनी जो भी वीकनेसेस है उसको आप बार बार मत बोलो. जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. कम ऑन, यू हैव क्लियर्ड योर सीए एग्जाम्स यार, यू आर अ सीए नाउ. सो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है. सो बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओ. ट्राई टू बी काम एंड जो पूछा जा रहा है एकदम कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है. ठीक है. नंबर 2, जो भी आपकी वीकनेसेस है उसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. हाउ टू डू इट. फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा जो भी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है वो स्मॉल साइज फर्म से है. ठीक है. तो अब अगर मुझे कोई पूछ रहा है दैट व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू ऑडिट या व्हाई डू यू वांट दिस ऑडिट जॉब, तो मैं उसमें कैसे आंसर करूंगी. आई से first of all I am very lucky that I got to experience auditing, accounting, taxation related work in my articleship experience. And while doing the auditing work I realized that this is something I can do my entire life. So that's how I decided that after qualifying I will go for auditing field. That's it. मैंने यहाँ पे अपना जो भी स्मॉल फर्म वाला एक्सपीरियंस है जो जनरली वीकनेस की तरह देखा जाता है उसको मैंने स्ट्रेंथ बना दिया और आंसर भी कर दिया कि मुझे ऑडिटिंग में क्यों जाना है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मोल्ड योर आंसर्स, कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स. ओके. नाउ नंबर 3, नेक्स्ट थिंग इज जब भी हम इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं हम बहुत नर्वस हो जाते हैं एंड हम सोचते हैं कि कोई बहुत डिफिकल्ट सा एग्जाम है, कोई क्वेश्चन करेगा फिर पास या फेल हो जाएंगे हम लोग. इंटरव्यू इज नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. कंसिडर इंटरव्यू एज हैविंग अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद समवन
ऐसा समझो कोई सीए आ रहा है या कोई पैनल आ रहा है जो आपसे कैंडिड कॉन्वर्सेशन करना चाहता है, आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपसे कुछ और बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल, आप जॉब के लिए रीलोकेट करना चाहते हो या नहीं, आपको ये जॉब क्यों करनी है। तो ऐसे टाइप के आपसे कुछ कैंडिड क्वेश्चंस किए जा रहे हैं जिनको आपको बहुत नॉर्मली आंसर करना है। दिस इज नॉट सम एग्जाम, ओके। तो आप सबसे पहले तो रादर देन लुकिंग एट इंटरव्यूज एज सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसे एक कॉन्वर्सेशन की तरह देखो, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज, काफी बार हम लोग इतना ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हम लोग लिटरली ब्लैंक हो जाते हैं, राइट, इन द इंटरव्यूज। लाइक पता होती है चीज फिर भी निकलता नहीं है मुंह से, माइंड ब्लैंक हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस। ऐसे केस में you can just simply take a pause, take a deep breath and just smile, and you can accept, you can just say, I am sorry, I'm feeling little nervous right now, just give me a second, okay, you can say like this। and कोई भी इंटरव्यूअर जो है वो कोई डिक्टेटर नहीं है जो आपको बहुत हैरेस कर देगा इस बात पे या आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इट्स ओके इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट इन एन इंटरव्यू। सो या दैट्स इट। सो आई थिंक मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे। एंड या नंबर 5 यू कैन कंसिडर, काफी बार मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर टेक्निकल क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें। सो यू कैन जस्ट लाइक से कि यू कैन think of some answer. If you're not sure, you can again accept that I am sorry, I'm not very sure about it. That's it. You have to just be honest. Try to be as honest. आपको कोई मक्खन नहीं लगाना है किसी को, ठीक है। एंड इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यूज जो होते हैं वो जनरली बहुत कम टाइम के होते हैं, 15-20 मिनट्स मैक्स, एंड बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं किया जाता है। तो अल्टीमेटली जो मैंने आपको ये चीज़ें बोली है, कॉन्फिडेंट रहना है। इफ़ यू आर nervous or if you do not know some answer, you can just be honest about it, okay। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। एंड इंटरव्यू को एकदम कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह लो, बहुत ज़्यादा कैजुअल भी नहीं लेना है। यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफेशनल एटीट्यूड, ओके, बट just be confident, ultimately that is what matters, okay। now अब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं किस कैपेसिटी में आपको ये ज्ञान दे रही हूँ, सो सबसे पहले तो आई हैव नॉट क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स रह चुके हैं। आई क्लियर्ड बेसिकली इन 4th अटेम्प्ट, एंड मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं था, बट आई क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यूज इन द कैंपस एंड आई हैव गॉट जॉब ऑफर्स फ्रॉम KPMG India, KPMG Offshore, Deloitte, GT and SBI Capital Markets, जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ। So I have cleared basically all the interviews on campus, off campus, and this is how I am telling you all these tips because मैंने personally ये सब follow किया है। I hope it helps and all the best for your interviews, and if you need any help you can tell me in the comments below or you can message me in the Instagram। मैं मेरा Instagram handle और LinkedIn का link description में share कर दूंगी। All the best, thank you for watching, stay tuned, bye bye।